कहानी का शीर्षक है एक विवाह ऐसा भी। रुद्रा बहुत बिंदास और बेहद बुद्धिमान लड़की थी। स्कूल में हमेशा टॉप करती और अब कॉलेज में भी यही सिलसिला था। हर डिबेट में हिस्सा लेना, हर कंपटीशन में भाग लेना। रुद्रा जितनी बुद्धिमान थी उतनी ही बहादुर भी थी, कभी किसी से न डरने वाली। उसके कॉलेज में ही अभिषेक नाम का एक लड़का था। वह भी बुद्धिमान था, लेकिन रुद्रा के स्वभाव के एकदम विपरीत स्वभाव का। कम बोलने वाला, जितनी ज़रूरी हो उतनी ही बात करना। दोनों में बस इतनी ही समानता थी कि दोनों हमेशा क्लास तो क्या, पहले स्कूल में और फिर कॉलेज में टॉप आते गए। रिजल्ट में हमेशा दोनों के बीच टाई होता था। सेम ही नंबर होते थे दोनों के। स्कूल में भी दोनों एक में ही पढ़े, तो वहाँ भी यही हाल था। पहले स्कूल, उसके बाद कॉलेज में कई बार टीचर्स कहते कि तुम दोनों एक दूसरे की नकल तो नहीं करते, सेम रिजल्ट कैसे आता है तुम दोनों का। जबकि उन दोनों की कभी बनी ही नहीं थी आपस में, ना स्कूल में और ना ही कॉलेज में। अभिषेक रुद्रा को उसके बिंदास स्वभाव के कारण बदतमीज और लापरवाह लड़की समझता था, जबकि रुद्रा अभिषेक की कम बोलने की आदत की वजह से घमंडी समझती थी। दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था सदैव। ग्रेजुएशन के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। रुद्रा सीए एग्ज़ाम देती है और अभिषेक एमबीए करने के लिए शहर से बाहर चला जाता है, क्योंकि अभिषेक के पापा की खुद की कोई कंपनी होती है, तो यही सोचकर कि कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, फिर अभिषेक को ही तो कंपनी संभालनी है। समय ऐसे ही अपनी गति से चलता है। रुद्रा की सीए कंप्लीट हो जाती है और अभिषेक एमबीए करके 2 वर्ष से अपनी कंपनी संभाल रहा है। इधर रुद्रा की भी एक कंपनी में अच्छे पे स्केल पर जॉब लग गई है। वह पिछले 1 साल से इस कंपनी में काम कर रही होती है। उस कंपनी के मालिक के पास अभिषेक के पिता भारत चौधरी का काफ़ी पहले से आना जाना है। वह अक्सर किसी न किसी काम से या कंपनी मालिक से मिलने के लिए आते रहते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती है। वह कंपनी मालिक, जिनका नाम रतनलाल चौहान है, वह भारत जी के सामने रुद्रा की बहुत तारीफ करते रहते हैं। और फिर भारत जी ने भी अक्सर देखा है कि रुद्रा अपना काम बेहद लगन से करती है। यह सब देख सुनकर उनके मन में विचार आता है कि अगर इस लड़की की शादी अभिषेक से हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। दोनों मिलकर कंपनी संभाल लेंगे। दोनों ही काबिल है। यह विचार वह अपने दोस्त रतनलाल को बताकर उसकी राय जानना चाहते हैं। रतनलाल कहते हैं कि विचार तो अच्छा है, रुद्रा के घर वालों से बात करके देखो। रुद्रा के फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। कौन से ब्रांच में? अरे वही भारत जी, आपके कंपनी के पास वाली जो ब्रांच है। अच्छा अच्छा, उस ब्रांच में? अरे उस ब्रांच में तो मेरा बहुत आना जाना है। क्या नाम है उनका? दिनेश सिंह नाम है रुद्रा के फादर का। ठीक, कल ही मुझे बैंक जाना है, तो दिनेश जी से एक मीटिंग फाइनल करता हूँ। इधर अभिषेक अपनी ही कंपनी की एक लड़की जो एचआर डिपार्टमेंट में मैनेजर है, उसको पसंद करता है। अगले दिन अभिषेक के पापा जब बैंक में जाते हैं तो वह रुद्रा के फादर दिनेश सिंह से औपचारिक बातें करते हैं, बच्चों के विषय में पूछते हैं। जब वह रुद्रा के विषय में बताते हैं तो भारत चौधरी कहते हैं, रुद्रा से तो मैं मिलता रहता हूँ। जिस कंपनी में वह है उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है। जी चौधरी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी भारत चौधरी दिनेश सिंह जी से बोलते हैं, अब यह बताओ दिनेश जी, रुद्रा के विवाह का क्या विचार है? सर, विवाह तो करना ही है। कोई उसके योग्य लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दो। सर, मेरी लड़की थोड़ी बोल्ड है और बुद्धिमान भी बहुत है। ऐसा करिए दिनेश जी, कल मेरी कंपनी आए। कल वैसे तो संडे है, लेकिन मैं कंपनी में ही रहूँगा। आपसे बात करनी है ज़रूरी। आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता है। ठीक है सर, मैं कल अवश्य ही आपकी कंपनी आकर आपसे मिलता हूँ। अगले दिन दिनेश सिंह भारत चौधरी की कंपनी पहुँच जाते हैं। दोनों में जब बातचीत शुरू होती है तो दिनेश सिंह बोलते हैं, सर,
आप कोई रिश्ता बता रहे थे मेरी बेटी रुद्रा के लिए। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ। ऐसा है दिनेश जी, मेरा बेटा है अभिषेक। अब अभिषेक ही कंपनी संभाल रहा है। मुझे भी उसका विवाह करना ही है और मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए, बहादुर और बुद्धिमान। मेरा बेटा भी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बोलता बहुत कम है। दोनों की जोड़ी सही रहेगी। सर, लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और मैं ठहरा मामूली सा बैंक मैनेजर। अरे छोड़िए दिनेश जी, अगर मंजूर है तो गले मिलिए। सर वो तो ठीक है, एक बार आपके बेटे को तो देख लें और लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, दोनों परिवार मिल लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। दिनेश जी, लड़के से तो आपको मैं यहीं मिलवा देता हूँ, बाकी परिवार से जैसे और जब आप चाहें मिल लेना। मैं भारत चौधरी अभिषेक को फ़ोन करके मिलने को बुलाते हैं। वह कंपनी में ही दूसरे ऑफिस में होता है। अभिषेक आता है, ऐसे ही नॉर्मल बात होती है और वह वापस चला जाता है। दिनेश सिंह को तो अभिषेक अच्छा लगता है। वह भारत चौधरी से बोलते हैं, सर घर पर बच्चों से बात करके फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दिनेश जी, आप अपने घर परिवार में बात कर लें, फिर आगे का प्रोग्राम तय कर लेंगे। ठीक है सर। यह कहते हुए दिनेश सिंह भारत चौधरी से विदा लेते हैं। प्रोग्राम यह बनता है कि पहले लड़के को देख लिया जाए, लड़के के परिवार से मिल लिया जाए। रुद्रा के पापा रुद्रा को बोलते हैं, बेटा तेरे लिए लड़का पसंद आया है, वह लोग आ सकते हैं नेक्स्ट संडे। पापा इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, विवाह तो करना ही है, समय पर हो जाए तो अच्छा है और रिश्ता भी अच्छा है। सामने से खुद चलकर बोला है, इतने बड़े लोग हैं, भाग्यशाली है तू कि इतने बड़े घर से रिश्ता चलकर आया है। ठीक है पापा, जैसा आप सही समझो, रुद्रा ने हथियार डालते हुए कहा। इधर अभिषेक के पापा अपने घर पर सबसे कहते हैं, मैंने अभिषेक के लिए एक लड़की पसंद कर ली है, लड़की बहुत अच्छी है। अभिषेक भी तब वहीं पर होता है। वह बोलता है, पापा मुझे नहीं करना अभी शादी। अभिषेक, तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी, विवाह तो करना ही है, उम्र भी हो रही है। कुछ दिन बाद जब आधी खोपड़ी गंजी हो जाएगी तब क्या करेगा? विवाह होना भी मुश्किल हो जाएगा। पापा की डांट सुनकर अभिषेक चुपचाप बैठ जाता है। आपस में बातचीत करके रविवार के दिन मीटिंग अभिषेक के यहाँ रखी जाती है। तय दिन और समय पर रुद्रा का परिवार और रुद्रा अभिषेक के घर पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होता है उनका। रुद्रा और अभिषेक सामने से जब एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, तुम? अभिषेक बोलता है, पापा क्या इस लड़की से मेरे विवाह की बात कर रहे हैं? और यही सवाल रुद्रा अपने पापा से करती है। पापा, मैं इस बदतमीज लड़की से विवाह बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अभिषेक को तो जैसे बहाना मिल जाता है विवाह न करने का। इधर रुद्रा भी अपने पापा से बोलती है, पापा मैं इस घमंडी लड़के से विवाह किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। तभी अभिषेक बोलता है, बदतमीज, बदतमीज लड़की। रुद्रा भी पलटकर अभिषेक को बोलती है, बदतमीज किसे बोल रहे हो? तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की मैंने? तुम जो मुझे घमंडी कह रही हो, क्या ये बदतमीजी नहीं है? क्या घमंड देखा तुमने मुझ में? अरे बस बस, अब दोनों चुप करो और दोनों शांत रहो। और हाँ, विवाह तो तुम दोनों का होकर रहेगा, यह हमारा फैसला है। भारत चौधरी और दिनेश सिंह एक साथ बोलते हैं। दोनों के परिवार वालों के सामने रुद्रा अभिषेक की एक भी नहीं चलती है और दोनों का रिश्ता पक्का होकर विवाह की तिथि तय हो जाती है। तय तिथि पर विवाह भी संपन्न हो जाता है। अभिषेक के परिवार में आने के बाद रुद्रा सबकी चहेती हो जाती है। पूरे परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ
कंपनी में भी अभिषेक के साथ काम करती है। अभिषेक भी अब रुद्रा को पसंद करने लगा है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूटने लगा है। अभिषेक की कंपनी में जो एचआर डिपार्टमेंट में मैनेजर थी, उसका अभिषेक को पता चलता है कि वह चरित्र की सही नहीं है। कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ चक्कर चलाती रहती है। यह सुनकर अभिषेक सोचता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना फंस जाता इस लड़की के चक्कर में। मेरी रुद्रा तो लाख गुना अच्छी है। मेरी रुद्रा, यह शब्द आज पहली बार अभिषेक के मुंह से निकलता है। आज अभिषेक रुद्रा के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है। घर पहुंचकर रुद्रा को जब गिफ्ट देता है तो वह आश्चर्य से अभिषेक की ओर देखती है। अभिषेक मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? खोलकर तो देखो। रुद्रा गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस होता है। रुद्रा भी बोलती है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंद का किया है। अभिषेक उत्साहित होते हुए बोलता है, दिखाओ क्या किया है। रुको अभी लाती हूँ। अभी कुछ ही देर में रुद्रा ट्रे में कुछ रखकर लाती है जो ढका हुआ होता है। रुद्रा, क्या है इसमें? आप देखो ढक्कन हटाकर। अभिषेक ढक्कन हटाकर देखता है और देखते ही छोटे बच्चे की भांति खुश हो जाता है और चहकते हुए बोलता है, अरे वाह, गुलाब जामुन, मेरे फेवरेट। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। पहले तुम खाओ मेरे हाथ से। यह कहते हुए एक बाइट अभिषेक रुद्रा को खिलाता है, फिर स्वयं भी खाता है और बोलता है, वाह रुद्रा, बहुत ही डिलीशियस है। जानती हो रुद्रा, इनमें तुम्हारे प्यार की मिठास है। रुद्रा आंखों में ढेर सारा प्रेम लिए अभिषेक की ओर देखते हुए बोलते हैं, सिर्फ मेरे प्यार की नहीं अभिषेक, हम दोनों के प्यार की मिठास है। अच्छा रुद्रा, तुम जल्दी से अपनी येलो कलर वाली साड़ी पहनो और साथ में यह नेकलेस पहनकर तैयार हो जाओ। आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। हम दोनों डिनर आज बाहर ही करेंगे। ठीक है पतिदेव, अभी तैयार होकर आती हूँ। रुद्रा यह बोलकर तैयार होने चली जाती है। आज रुद्रा अभिषेक सही मायनों में एक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।